भिखारी को दान देते वक्त तीन गलती कभी मत करना, वरना दान बेकार हो जाएगा। दोस्तों, आपको दान करते वक्त ऐसी तीन गलतियां करने से बचना चाहिए। दोस्तों, दान करना बहुत शुभ है और सौभाग्य का काम होता है। दान करने से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं और हमारे धन में बढ़ोतरी होती है। शास्त्रों के अनुसार दान करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर यदि आप दान करते वक्त ऐसी गलतियां करते हैं तो आपको दान का फल नहीं मिलता है। आपके हाथों से दिया हुआ जो दान है वो निष्फल हो जाता है और उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आइए जानते हैं कि आपको दान करते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दान हमेशा सबकी सहमति से ही किया जाता है। यदि आप किसी को दान दे रहे हैं और आपके परिवार से बहुत से लोग आपको दान करने के लिए मना कर रहे हैं और आप तब भी दान कर रहे हैं, तो उस दान का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। वो दान आपके द्वारा लगेगा नहीं जब तक इसकी सबकी सहमति नहीं होगी, यानी कि परिवार की आज्ञा नहीं होगी, इस सबकी आज्ञा नहीं होगी, तो फिर दान का फल आपको नहीं मिलता है। सबका मन नहीं होता है तब तक दान दिया हुआ बेकार होता है। यदि आप इस प्रकार का दान देते हैं तो घर में सभी के मनमुटाव से दिया हुआ दान कभी भी आपको लिए फलदायी नहीं होगा। तब भी आप किसी को दान दे रहे हैं तो उस दान का फल आपको जरा भी नहीं मिलता है। इसीलिए दान देते वक्त सहमति लेनी बहुत आवश्यक होती है और सबके सहमति और प्रसन्नता से ही, उनकी अनुमति से ही हमें दान करना होता है, तभी हमको उसका शुभ फल मिलता है। और दान देते वक्त कोई मनमुटाव अगर करता है या मन में नफरत लाता है या द्वेष लाता है, गलत विचार उत्पन्न करता है, तो उस दान का फल नहीं मिलता है। शास्त्रीय तौर पर ऐसा दान निष्फल हो जाता है। इसीलिए दान करते वक्त ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 है दूसरों के हाथों से भिजवाया हुआ दान। दोस्तों, बहुत से लोग दान देने वक्त आज के समय इस गलती को करते हैं। यदि वो किसी को दान दे रहे होते हैं तो दूसरे के माध्यम से अपना दान करवा देते हैं, यानी कि दान की किसी दूसरे व्यक्ति को वो दिलवा देते हैं। वो खुद नहीं जाएंगे, किसी को अपना दान का पैसा या जो भी चीज देनी है वो दे देंगे और उससे दान करवा देंगे। पर ऐसा करना, जो भी दान होता है उसका कोई भी शुभ फल हमें नहीं मिलता है, ये व्यर्थ होता है। एक तरह से कहें तो ये दान करते वक्त आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा शास्त्रों में बताया हुआ, जिस तरह से बताया गया है, अपने हाथ से ही और बहुत शुद्ध मन से हमें दान करना चाहिए। दान हमेशा गुप्त रूप से किया जाए तो बहुत शुभ होता है। इसीलिए यदि आप किसी को दान कर रहे हैं तो आप स्वयं जाकर अपने हाथों से दान करें, किसी दूसरे के माध्यम से दान ना करें, वरना उस दान का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा दान निष्फल हो जाता है। इसीलिए ऐसी गलती दान करते वक्त कभी ना करें। नंबर तीसरी गलती है, ये गलती भी आपको दान करते वक्त नहीं करनी चाहिए। हमेशा जिसकी भी आप दान कर रहे हैं उसको अपने घर पर बुलाकर दान ना करें। यदि आपको दान करना है तो आप उसी के घर जाएं, फिर आप उस दान को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग यदि किसी को दान करना है कोई भी चीज तो उसको अपने घर पर बुला लेते हैं। वो गरीब होता है तो चला भी आता है, और कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं जो कि अशुभ होता है और उससे कुछ काम भी करा लेते हैं जिसको वो दान कर रहे होते हैं, और फिर उसको काम कराने के बाद कुछ दान दे देते हैं, तो ऐसा दान हमारा निष्फल होता है। इस दान का कोई फल नहीं मिलता है। हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने हाथों से, खुशी मन से, एक सच्ची श्रद्धा से दान करना शुभ होता है। इसीलिए यदि आप किसी को दान दे रहे हैं तो आपको स्वयं जाकर अपने हाथों से और शुद्ध सात्विक मन से दान करना चाहिए, तो आपको उसका पूरा पूरा परिणाम, पूरा पूरा फल अवश्य मिलता है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।